जय श्री राम बंधु। कैसे आप सब? आशा करते हैं सब कुशल होंगे। अभी बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहे, थोड़े काम में व्यस्त थे, किंतु इस समय आप सभी देख रहे होंगे, आप लोग के चारों तरफ आजकल सोशल मीडिया का ऐसा प्रभाव है, वीडियो कुछ न कुछ आते ही रह रहे हैं। हमारे तक भी आए थे। किसी न्यूज़ चैनल पे एक प्रसिद्ध कथावाचिका सनातन धर्म के प्राचीन परंपराओं और अन्य बहुत सी ग्रंथों पर वो अपने विचार व्यक्त कर रही है। उस मीडिया के अंदर बैठकर वो बहुत सी चीज़ों का उन्होंने विरोध किया, ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, ये जो है रजो धर्म के ऊपर अन्य माताओं बहनों उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही, जो कि जिस भागवतम की कथा वास्ती है उस भागवतम का भी उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। सीधे घर से उठे व्यासपीठ पर आकर कथाएं शुरू कर दी। लोगों ने उनको बुलाना शुरू किया, बहुत फेमस हुए। लेकिन अब आजकल यह एक व्यवसाय बन गया है। कोई भी कथावाचक आता है, कुछ भी आप सबके मन में डाल देता है और भ्रांतियाँ फैलाने लगते हैं, और फिर न्यूज़ चैनल्स में जाते हैं एक अलग पहचान बनाने के लिए, वहाँ कुछ और बात परोसते हैं। अभी वो कह रहे थे कि जो लड़की का विवाह होता है लड़के के घर पे जाती है, तो ऐसा अगर मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई तो फिर कैसे होगा जिनको लड़के नहीं हैं। तो ऐसा हो, लड़की तो विवाह करके जाए लेकिन लड़के के घर पे नहीं, लड़का भी माँ बाप को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पे। तो ऐसे ये जो इतने सारे तर्क नहीं, ये कुतर्क हैं, सारी विकृति जितने भी इनके, अब क्या ही कहे, इतने बड़े कथावाचक लोगों ने इन्हें बना दिया, इतना धन इन्होंने अर्जित किया इसी चीज़ से, लेकिन भगवान के नाम पे इन्होंने सारी चीज़ें भ्रष्ट कर दी हैं। भगवान जी भगवान जी भगवान जी, और हमारे सनातनी इनकी कथाओं सुनकर खूब प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं, लेकिन इनका दोहरा चरित्र मीडिया के सामने आता ही है। मुख्य बात यह है कि इन्होंने यहीं पर नहीं, आगे भी शास्त्रों के विरुद्ध बहुत सी बातें की। आप सभी ने वीडियो देखे रहेंगे। मैं किसी का विरोध नहीं, लेकिन हाँ जो सत्य वो इन्होंने पूरी ऋषि परंपरा, पूरे प्राचीन जितनी भी सभ्यताएं हैं, सबको ये खंडन करते जा रही हैं। आप अपने शास्त्र को स्वयं जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। कोई भी कथावाचक आएगा, कुछ कथाएं भोली भाली जनता को सुनाएंगे लोग। बस आजकल कथा का मतलब हो गया नाच गाना बजाना, बस यहीं तक सीमित है। कथाओं का सार में जाना नहीं है, कथाओं को पूरा सुनना नहीं है। 24,000 25,000 श्लोकों से सुसज्जित पुराणे हैं, मतलब ही नहीं। लोग ना सुनना चाहते ना तो वो सुनाना चाहते हैं, और यही कारण है कि आज इतने गर्त में हम गिरते जा रहे हैं। आज जितने ही कथावाचक बढ़ रहे हैं उतना ही आडंबर अंधविश्वास बढ़ते जा रहे हैं। कथावाचक बढ़े, कथाओं का विस्तार होना चाहिए, लेकिन आप तक, हमारे तक उतनी ही कथाएं आ रही हैं जितना हमें पहले से ही पता है। जितना हमने दादी से, नानी जी से, मम्मी से, पापा से जितना सुना है वही हमें पता है। ये हमें कुछ अलग ज्ञान नहीं दे रहे हैं, उतना ही सिखा रहे चले जा रहे हैं। और फिर किसी मीडिया हाउस में जाते हैं, वहाँ कुछ और ज्ञान देते हैं कि जी परंपराएं हैं, जो पुराण हैं, शास्त्र हैं, उन्हीं के विरुद्ध ये खड़े होकर प्रलाप कर रहे हैं। ऐसे कथावाचक ये धर्म विरोधी है। आप जिनसे कथा सुन रहे हैं या कर रहे हैं, मैं तो यही निवेदन करूँ, कथा सुनिए, कोई बात नहीं, कथा सुनिए, श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, लेकिन उससे अच्छा होगा जो आप पुस्तकें खरीद के घर में रख देते हैं ना, उसको खोलकर अभ्यास कीजिए, पढ़िए, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब आप पुस्तक खोलेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें कितने सच है, कितना झूठ है। 24,000 श्लोक शिव महापुराण में पता ही नहीं आपको, बस शिव विवाह, कुछ गिनी चुनी बातें, बस शिव पुराण खत्म 7 दिन में, श्रीमद् भागवतम ये खत्म। जितनी चीज़ें हैं आपको और हमारे तक उतना ही पहुंच रही हैं, आप पहले से आपको ज्ञान है, ना तो आप आगे का सुनना चाहते हैं ना तो सुनाना चाहते हैं। धर्म की रक्षा सिर्फ लड़ने झगड़ने किस करने से नहीं, हमें आपको अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं होगा, उसकी जानकारी नहीं होगी, शिक्षा ही नहीं होगी, धर्म की हानि तो यही है। धर्म को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और शास्त्रों को हमें पढ़ना पड़ेगा, तब हम सही मायने में अपने ईश्वर के स्वरूप को जान सकते हैं। नहीं आजकल कथावाचक सिर्फ एक ही ईश्वर का नाम जपो, एक ही चीज़ करो। आज इतनी
क्या ही क्या, ऐसे ऐसे आश्रम बनते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे संस्थान बनते जा रहे हैं जो सिर्फ एक ईश्वर की राह लेकर अन्य देवी देवताओं के स्वरूपों का अपमान करा रहे हैं, और लोग खुलकर अपमान कर रहे हैं। ये कहने में संकोच है, लोग चलते हुए मालाएं जप रहे हैं, झूठे हाथ गौमुखी में हाथ डाल के बैठे हैं। ये सारी अनैतिक क्रियाएं इनके द्वारा चलाई जा रही हैं। हर चीज़ का नियम है, विधान है, शास्त्र के विरुद्ध हो गए। आज सब अपने आप को एक बहुत बड़ा ज्ञानी समझ लिए हैं। सब भगवान वेद व्यास जी से भी बड़े ज्ञानी हो गए आजकल के कथावाचक, आजकल के आश्रम वाले। पता नहीं इनको दिमाग में क्या चलता रहता है, क्या इनके दिमाग में आता है। मनुष्यों को सदैव भ्रमित करते चाहिए ये कि समस्त सनातनियों को एक करे, विश्व को एक करने की बात करे, ईश्वर के रूप को मनुष्य के पास रखे। लेकिन नहीं, जिन भगवान को योगेश्वर कह के संबोधित किया जाता है उनके बारे में इनके मन में सिर्फ बस नाच गाना भरा कर रख दिया है। ईश्वर के रूप को इन्होंने सिर्फ ये बता दिया, विष पीने वाले को बता दिया नशा करते हैं, योगेश्वर को बता दिया नाच गाने करते हैं। सिर्फ कुछ गिने चुनी कथाओं में आपको समेट कर रख दिया, वो भी गलत तरीके से। आप स्वयं अपने शास्त्रों को पढ़िए, पुस्तक लीजिए, उसका मन से अध्ययन कीजिए, उसी में आपका, इस धर्म का, हम सबका कल्याण है। ऐसे धूर्त कथावाचक जितने भी हैं, जितने भी आडंबर आजकल फैल रहे हैं, भगवान के नाम पर अलग अलग लोग अलग अलग ईश्वर के नाम पर संस्थाएं बना रहे हैं, सिर्फ एक ईश्वर को छोड़कर अन्य सब के प्रति द्वेष की भावनाएं फैला रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि स्वयं ही शास्त्रों का अध्ययन करें, पुस्तक खरीदे, उसको पढ़ें आप, और पुस्तक भी अच्छे संस्थान जो हो उन्हीं से खरीदें। क्योंकि आजकल बहुत से लोग कुछ भी कथाओं अपने मन की जोड़ दे रहे हैं, जो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गई, कौन सी चीज़ें कैसे हो गई, किस खालखंड की हैं। सबसे उचित है पुस्तकों का स्वयं हम अध्ययन करें, हम तभी समझ सकते हैं हमारा भला क्या। सिर्फ पुस्तक खरीदने से धर्म की रक्षा या घर में लक्ष्मी की वृद्धि हम जो भी लेके आते बस इसी के लिए लेके आते हैं, मैं घर में सुख शांति रहें, सब अच्छे मार्ग पर चले, इसलिए पुस्तक ला के रख दिए। इससे कुछ भी कार्य नहीं होंगे। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक ना तो लक्ष्मी आएंगे, ना सरस्वती जी आएंगी, ना गणेश जी आएंगे। ज्ञान बुद्धि धन तभी आएगा जब हम उनका अध्ययन करेंगे, उनका मनन करेंगे, उस राह पर चलेंगे। और ये तो हमारे कथावाचक कारणे से रहे, उनको तो मुझे लगता है खुद ही ज्ञान की कमी है। आजकल जिस तरह से इनके वक्तव्य आ रहे हैं, तो स्वयं अध्ययन कीजिए। आप किसी भी जो भी विश्वसनीय प्रेस हो, जैसे हम लोग भी बहुत सी पुस्तकें पढ़ते हैं तो अधिकतर गीता प्रेस की होती है जो भी है, कुछ कमियां के साथ ये जितने भी हैं, लेकिन गीता प्रेस का अंततः जो भी जितना है सब सही रहता है। मैं आपसे पहले ही बताया हूँ, मैंने पूरे शिव महापुराण के 24,000 श्लोक हिंदी भाषा में पूरे शिव पुराण को अपलोड किया है। लोग नहीं देखते क्योंकि उनको वो चाहिए ही नहीं। सत्यता तो यह है, वो सुनने में, वो समझने में नींद आती है, लोगों को निंद्रा आती है। हमने कभी सुना ही नहीं, जो हमें पढ़ना या नहीं सुना नहीं उसको पहली बार करते हैं तो आलस्य आता है, निंद्रा आती है। इससे भला नहीं होगा। बड़ी बड़ा कथाओं में जाकर पंडाल लगाकर वो करने, ईश्वर एक ही है, ईश्वर के रूप अलग अलग हैं। हम जो भी कथाएं सुने सच्चे मन से सुने, किसी के भी भक्त हों, किसी भी ईश्वर के, हमें सब में एक ईश्वर को देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन किसी भी ईश्वर की किसी भी रूप का हमें विरोध नहीं करना चाहिए, सभी कथाएं सुननी चाहिए। यदि एक ही पुस्तक से सबका भला हो जाता, सबका कल्याण हो जाता, तो इतने पुराणों शास्त्रों वेदों की रचना करने की आवश्यकता ही क्या थी? एक ही पुस्तक पर्याप्त थी। लेकिन हमारे 4 वेद हैं, 6 7 रहे, 18 पुराण, कई उप पुराण हैं, उपनिषद हैं आदि। इतने क्या ऋषि मुनि जिन्होंने इन सारे शास्त्रों को, पुराणों को, सबको लिखा हमारे लिए। हम सिर्फ एक पुस्तक को लेकर चले या एक ही मान्यता को लेकर चले, हमें बस बोल दिए कि बस ये है तो ये है। अंधभक्ति बंद कीजिए, भक्ति की मार्ग पर आइए, श्रद्धा के मार्ग, लेकिन श्रद्धा की आड़ में अंधभक्ति त्यागिए, स्वयं पढ़िए। मैं कहता हूँ आप पूरे शिव पुराण को जाकर प्ले लिस्ट है उसे देखिए, नहीं तो आप पुस्तक लेकर पढ़िए। अब ऐसे कथावाचक आ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, भ्रमित होंगे। मैं सोच रहा हूँ पुनः श्री शिव पुराण का, हरिवंश पुराण का, रामचरितमानस, इन सब का पुनः एक वीडियो बनाऊँ।
अपलोड करूँ, आप सब उसे देखिए। और मैं सोच रहा हूँ शिव महापुराण का वीडियो तो आ ही चुका है पूरा, हम रामचरितमानस से आरंभ करेंगे। जो लिखा है, जैसा लिखा है वैसा ही, एक भी शब्द अपना नहीं, न जोड़ना है न काटना है। जैसा है यथावत उसको उसी तरीके से आपके समक्ष डाल के अपलोड करना है। आप उसे स्वयं पढ़िए। कथाएं सबको पता है, सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन उतनी ही पता है जितने हमें पहले से। वही कथावाचक सुनाते हैं और चले जाते हैं 7 दिन के बाद। इतने 1000 श्लोक है, सारी चीज़ें पारायण करने वाले जो अन्य ब्राह्मण तो अलग चीज़ हैं, वो तो करेंगे, क्योंकि ये नहीं करते तो किसी न किसी को तो भाई पूरा करना ही पड़ेगा। लेकिन यही व्यास जी भी सोचते कि मैं सिर्फ कुछ गिनी चुनी बातें बता दूं लोगों को और लिखो ही ना, तो हमारे तक कथाएं आती ही नहीं। इतने बड़े बड़े मोटी मोटी पुस्तकें क्यों आती? तो ये सारी चीज़ें जो भी है, अगर 3-3 घंटे 4-4 घंटे भी अगर कही जाए तो 7 दिन में पूर्ण हो सकेगी। लेकिन कथाओं को छोड़कर एक लाइन पकड़ के अन्य हट जाते, भूल जाते कि हम कौन सी कथा कह रहे थे। इससे भला नहीं होगा। कथाओं का जो सार है, जो नियम है, जैसे चल रहा है उस कथा को उसी श्रेणी में चलने दिया जाए। बहुत सी बातें हो गई, बस इतना ही कि हम स्वयं अपने पुराणों को, अपने ग्रंथों को स्वयं अध्ययन करें, और नहीं तो जिस पे हमें ट्रस्ट है, जिस भरोसा है, एज इट इज़ जो बताएं, किसी विचार से प्रेरित होकर उन कथाओं का प्रचार ना करें कि मैं इस विचार वाला हूँ, तो उस हिसाब से भी आजकल लोग कथाओं का प्रचार करते हैं। ईश्वर की जो जैसी कथाएं हैं मूलतः आज उपस्थित हैं, हम वैसे ही उनका मनन करें, अध्ययन करें, उतना ही बहुत है। इसलिए आप सबसे पुनः निवेदन है कि आप सब शिव पुराण सुने, भागवत पुराण सुने, जो भी सुने उसको पढ़िए भी, क्योंकि आजकल जो कथाएं चल रही हैं 100% क्या, ये 10% भी कथाएं नहीं कहते हैं जो कि पुस्तकों में लिखी हुई हैं। बहुत सी ज्ञान भरा पड़ा है, खजाना भरा पड़ा है इसमें, लेकिन किस कार्य का, जब वो हम उपयोग में ही ना ला सकते। इसलिए मैं आप सबसे अभी रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, जितने भी चीज़ें हैं मैं पढ़ता ही हूँ। मैं सोचता हूँ अभी इसकी कुछ वीडियोस भी आप लोग अपलोड करूँ, आप सब भी देखिए और सभी तक इसका शेयर कीजिए, इसलिए कि भाई जो सत्य है, क्योंकि ये हमारे तरफ से एक भी शब्द ना इसमें जोड़ा गया है ना जिस तरह से प्रिंट से आए हैं, जो ऐसे, क्योंकि इसको लिखने वाले भी बहुत ज्ञानी हैं। उन्होंने जो इसका अनुवाद किए हैं हिंदी, संस्कृत का हिंदी में, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े गुरुकुल से आए हुए आचार्य ने इसका अनुवाद किया है, तो सही है। अगर कुछ गलत है भी थोड़ा बहुत, तो यहाँ तो लोग भगवान पर ही दोषारोपण करते हैं, फिर भी मनुष्य हैं। लेकिन हम पूर्ण रूप से अपनी शुद्ध कथाओं को जानें, पढ़ें, आगे बढ़ें।